हेलो एवरीवन, आज आपके लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएं। तो आइए बिना किसी देरी के हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, एक एक शब्द को समझेंगे। मैं आपको टेंस से रिलेटेड और जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड मैं आपको बातें बताता हुआ चलूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश, देखो हमारे चैनल पे दोनों वीडियो पढ़ रही हैं, जहाँ पे हम एक इंग्लिश रीडिंग की वीडियो डालते हैं और एक हिंदी टू इंग्लिश की, राइट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब रात्रि में मैं कमरे में सो रहा था तो टेलीफोन की घंटी बजी। देखो इसमें हमारे दो सेंटेंस है, एक है यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस है, दूसरा ये सेंटेंस है। रहा था रही थी ये पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूस की, क्योंकि था आ गया है ना, पास्ट कंटिन्यूस की। तो सबसे पहले हम लगाएंगे जब का मतलब व्हेन। जब रात्रि में मैं सो रहा था, सब्जेक्ट क्या है मेरा आई, तो हम लगाएंगे आई। व्हेन आई वॉज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। कहाँ सो रहा था? इन द रूम, कमरे में। इन द रूम, जब मैं कमरे में सो रहा था। एट नाइट, रात में। एट नाइट, रात में। तो टेलीफोन की घंटी बजी, टेलीफोन की घंटी बजी हम इतना बनाएंगे। तो की स्पेलिंग हम इंग्लिश में ऐड नहीं करते, तो के लिए हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। टेलीफोन की घंटी, ये हमारा पूरा हो गया सब्जेक्ट। बजी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट टेलीफोन की घंटी। द बेल ऑफ टेलीफोन टेलीफोन की घंटी बजी। अब बजी की स्पेलिंग क्या होती है? बजी की स्पेलिंग होती है हमारी रैंग, थर्ड फॉर्म है ये। रैंग वो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए। रैंग, टेलीफोन की घंटी बजी। देखो दोबारा देख लो। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। इन द रूम, कमरे में। एट नाइट, रात में। द बेल ऑफ टेलीफोन, तो टेलीफोन की घंटी रैंग, बजी। नमस्कार मित्रों, अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। तो वेबिनार को बिल्कुल अभी रजिस्टर करें और सीखें प्रैक्टिकली अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। वेबिनार रजिस्टर करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैं जाग गया, अब ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं जाग गया, मैं मतलब सब्जेक्ट आई मैं। जाग गया को सेकंड फॉर्म जागने की होती है वेकअप, जाग गया। मैं जाग गया। जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था तो मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। इसमें भी हमारे दो सेंटेंस है। जैसे ही मैं टेलीफोन को सुनने के लिए जा रहा था, एक हमारा यहां तक है, दूसरा हमारा टेंस ये है। रहा था, ये भी हमारी पास्ट कंटिन्यूस। जैसे ही मैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब जैसे ही को बोलते हैं एज। जैसे ही मैं मैं वॉज हेल्पिंग वर्ब था। गोइंग वॉज गोइंग, जैसे ही मैं जा रहा था। टू आंसर का मतलब होता है जवाब देने के लिए। आंसर, देखो अब यहाँ पे सुनना आया है, ठीक। अब हर जगह हम थोड़ा मीनिंग निकाल के देखते हैं। सुनने का मतलब होता है कि हम टेलीफोन का आंसर देते हैं, सुनते नहीं बल्कि उसका आंसर देते हैं। जब टेलीफोन की घंटी बजती है तो हम आंसर देने के लिए जाते हैं, ना कि सुनने के लिए। सुनने के लिए कोई साउंड या म्यूजिक होता है तब लगाते हैं हियर। आई वॉज गोइंग टू आंसर, मैं आंसर देने के लिए जा रहा था। किसका? द टेलीफोन
टेलीफोन का मैं आंसर देने के लिए जा रहा था। टेलीफोन ये आ गया, कोई भी हमारी वर्ड मीनिंग नहीं छूटी। अगला, तो मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। तो मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। सुना पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने, सब्जेक्ट क्या है, मैंने। आई हियर्ड, आई हियर्ड, मैंने सुना। ये सेकंड फॉर्म है हमारी वर्ब की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। आई हियर्ड, मैंने सुना, क्या सुना, सम स्ट्रेंज नॉइस। सम, अजीब, अजीब का मतलब होता है सम। सम, स्ट्रेंज का मतलब, सम का मतलब होता है कुछ, सॉरी, सम का मतलब होता है कुछ, अजीब का मतलब होता है स्ट्रेंज। कैसी आवाज सुनी, मैंने कुछ अजीब आवाज सुनी, स्ट्रेंज नॉइस। स्ट्रेंज नॉइस। आई हियर्ड, मैंने सुनी, या आई, मैं, हियर्ड, सुना, सुना, सम स्ट्रेंज, अजीब आवाजें, नॉइस, शोर। शोर कह सकते हो या फिर आप आवाज भी कह सकते हो। आउट, बाहर, कहाँ सुनी, बाहर। देखो बाहर की भी हो गई, अजीब की भी हो गई, कुछ की भी हो गई, शोर की भी हो गई, सुनने की भी हो गई, और किसकी रहेगी हमारी, मैंने की भी सुन ली, ठीक है। आउट ऑफ द डोर, दरवाजे के बाहर, आउट ऑफ द डोर, है ना, दरवाजे के बाहर सुनी थी मैंने आवाजें। ठीक, तो ये आपको यहां तक समझ आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगा जैसे कि कोई महिला रो रही हो और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लगा, देखो ऐसा लगा की स्पेलिंग होती है इट सीम्ड। इट सीम्ड, ऐसा लगा, इट सीम्ड। जैसे, एज, जैसे, अ वुमेन, अ वुमेन, एक औरत या कोई महिला। आप यहाँ पे एनी लेडी भी लगा सकते हैं, ए वुमेन भी ठीक है। रो रही है, अब एक टेंस हमारा यहाँ पे है, दूसरा सेंटेंस हमारा ये पूरा है, और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हो। ये हमारा देखो, ये जो हमारी स्टोरी चल रही है ये अभी पास्ट में चल रही। ऐसा लगा, ऐसा लगा ये हमने पास्ट में बनाया है, तो जो आगे की स्टोरी इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये दिखने के लिए आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन वास्तव में ये हमारी पास्ट कंटिन्यूस है। तो इसको भी हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि ये इस वाले पार्ट से कनेक्टेड है। अ वुमेन वॉज क्राइंग, एक औरत, एक लेडी क्या कर रही थी, क्राइंग, रो रही थी। ये हमारा पूरा हो गया। जैसे कि कोई महिला रो रही थी, एज अ वुमेन वॉज क्राइंग। एंड, और लोग, लोग का मतलब द पीपल, द पीपल, पीपल वर थे, हेल्पिंग वर्ब थे, ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे। ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना। ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, किस चीज की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे समस्या को। ट्राइंग टू नो, जानने का प्रयास करना, टू नो, प्रयास, कोशिश कर रहे थे, टू नो, जानने का, किसकी जानने का, द प्रॉब्लम, कि जो उसकी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम, कि उसकी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम जानने का वो प्रयास कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे, राइट। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोला, राइट। इसमें भी हमारे दो सेंटेंस हैं, इसमें भी हमारे दो सेंटेंस हैं। पहला यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, दोनों हमारे पास्ट इंडेफिनिट में है, गया और खोला, आ ई ए। जल्दी हमारी एक इस YouTube चैनल पे एक ऐसी वीडियो आने वाली है जो टेंस से रिलेटेड आपके सारे डाउट खत्म कर देगी, A to Z मैंने उसमें आपको टेंस पढ़ाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया, मैं मतलब आई, मैं आई क्विकली, क्विकली का मतलब होता है शीघ्र ही, शीघ्र ही, आई क्विकली, शीघ्र ही, वेंट, गया, कहाँ गया, की ओर। देखो की ओर की स्पेलिंग होती है टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर। आई क्विकली, मैं शीघ्र ही, मैं जल्दी ही, वेंट, गया, टू वर्ड्स, की ओर, किसकी ओर,
द डोर, मैं डोर की ओर जल्दी ही गया। एंड और दरवाजा खोला, ओपन। अभी हमारी पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसमें लगाएंगे थर्ड फॉर्म, ओपनड, खोला। क्या खोला? द डोर, और दरवाजा खोला। खोला। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक पुलिस की मोटर गाड़ी वहां खड़ी है। राइट। अब एक पुलिस का मतलब, यहाँ पे एक पुलिस का मतलब हमेशा प्लूरल रहता है, एक से अधिक पुलिस वाले होंगे, है ना। अब क्या बनेगा? जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, जब, व्हेन, आई सब्जेक्ट आ गया, मैं, रहा था, वॉज, गोइंग, जा रहा था, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। गोइंग, जा रहा था, टूवर्ड्स, की ओर, किसकी ओर जा रहा था? टूवर्ड्स, की ओर जा रहा था। किसकी ओर जा रहा था? भीड़ की तरफ, टूवर्ड्स द क्रॉड। अब क्रॉड का मतलब होता है भीड़, मैं भीड़ की तरफ जा रहा था। तो मैंने देखा कि एक पुलिस की मोटर गाड़ी वहां खड़ी थी। तो मैंने देखा मतलब आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? आई सा, मैंने देखा, ए पुलिस ए पुलिस वैन, एक पुलिस की गाड़ी। अभी दो सेंटेंस, आई सा, मैंने देखा, ये एक अलग सेंटेंस है, ये हमारा फिर ऐड हो गया कि एक पुलिस की मोटर गाड़ी वहां खड़ी थी। आई सा, मैंने देखा, अ पुलिस वैन, एक मोटर गाड़ी, वॉज स्टैंडिंग, वॉज जो, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ी थी। ठीक, अब देखो लगातार कंटिन्यू वर्क हमारा जारी है, तो खड़ी थी इसलिए हमने आईएनजी लगाई है। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है तो बैठने का कार्य उसका लगातार जारी है, कंटिन्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे आईएनजी लगाई है। राइट। स्टैंडिंग, खड़ी थी, देयर, वहां खड़ी थी। पुलिस को देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। ध्यान से सुनो, देखो पुलिस को देखकर, ये हमारा जीरंट है। पुलिस को देखकर, सांप को देखकर मैं भाग गया, है ना। इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं जिसमें जीरंट लगा होता है, एक साथ हमारे दो कार्य ऐड होते हैं। जैसे पुलिस को देखकर, ठीक है, सीइंग, देखकर, किसको देखकर? द पुलिस। ये हमारे इस तरीके से बनते हैं, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, द पीपल, द पीपल द पीपल क्या करने लगे? स्टार्टेड का मतलब होता है लगे। स्टार्टेड टू टू हियर एंड देयर, अब देखो ध्यान से समझो, आप इसमें एक चीज कंफ्यूजन समझ रहे हो कि इसमें जाने की स्पेलिंग क्यों नहीं आई। देखो स्टार्टेड का मतलब होता है जाने लगे, इधर उधर जाने लगे, मतलब वो घूमने लगे कहीं, वो स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है उनका, बस वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने स्टार्टेड का प्रयोग किया है। स्टार्टेड का मतलब होता है कि इधर उधर जाने लगे, है ना। टू हेयर एंड देयर, हेयर यहाँ और देयर वहां। वह महिला अभी भी जोर से चिल्ला रही थी। पास्ट कंटिन्यूस, वे, वह महिला, इसे हम लगाएंगे दैट लेडी या फिर दैट वुमेन, कुछ भी लगा सकते हो। दैट लेडी, वह महिला, वॉज, थी, क्राइंग, चिल्ला रही थी, लाउडली, तेजी से या जोर जोर से, लाउडली जोर जोर से चिल्ला रही थी। स्टिल, अभी भी वो महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। पूरा सेंटेंस है, जब मैंने पूछा, ये हमारा अलग पार्ट है। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राइट। अब व्हेन, जब, ये हमारा अलग पार्ट है इतना। व्हेन, जब, मैंने, आई,
व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, जब मैंने पूछा, ये हमारा पूरा हो गया। व्हेन आई आस्क्ड पास्ट इंडेफिनिट में हो गया ये हमारा। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सी सी टोल्ड, सुनाई या कही। सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा या उसने मुझे सुनाई। क्या सुनाई? सैड स्टोरी, दुख भरी कहानी। सैड स्टोरी मतलब दुख भरी कहानी। ठीक। मी, मुझे। अब यहाँ पे अपनी आया है, अपनी आया है तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सी मतलब उसने, टोल्ड सुनाई, मी मुझे। अब यहाँ पे आप अपनी के लिए एक वर्ड ऐड कर लो, हर। हर सैड स्टोरी। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो है इसमें, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे दो हमारे पॉजिटिव केस नहीं आ सकते, लेकिन कुछ कंडीशन में आ जाते हैं। वैसे इसको आप अवॉइड करने की कोशिश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताई या उसने मुझे सुनाई हर सैड स्टोरी, या फिर आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। राइट। नेक्स्ट, पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए। पुलिस वाले अपने साथ उस महिला को ले गए। द पुलिस, द पुलिस टुक, ले गई, टुक ले गई द वुमेन, उस वुमेन को पुलिस ले गई। राइट। विद देम, अपने साथ, विद देम। अब यहाँ पे देम क्यों आया है? क्योंकि पुलिस मैंने कहा था अकेली नहीं होगी, काफ़ी 2 4 10 5 लोग होंगे, तो वो सब मिलकर ले गए होंगे, मतलब देम अपने साथ ले गई। मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। आई ऑल्सो, आई ऑल्सो रिटर्न, लौटा पास्ट इंडेफिनिट, रिटर्न, रिटर्न सेकेंड फॉर्म। आई ऑल्सो रिटर्न, मैं भी वापस लौटा। कहाँ वापस लौटा? होम, मैं भी घर वापस लौटा। विद से, किससे? सॉरोफुल, सॉरोफुल हार्ट, मैं भी सॉरोफुल हार्ट से, दुखी हृदय से अपने घर लौटा। तो दोस्तों ये थी हमारी हिंदी टू इंग्लिश। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक करें, एक प्यारी सी कमेंट करें, या फिर जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उसकी भी कमेंट आप कर सकते हैं, और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें।